बोले जिनका आप इंटरव्यू लेकर के आए वो बैठे हुए हैं ना वहाँ खड़े हुए, जो इधर वालों को ना उधर वालों को, जो सब लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप उनसे एक राजनीतिक सवाल पूछ रहे थे, वोटों की फसल कब तक काटोगे? इनको राहत लेने दो किसानों को, और आप अपने काम पे जाइए, इनको अपने काम पे जाने दीजिए। तो वहाँ के किसान तो आपसे पैरवी कर रहे हैं। नहीं, यहाँ का कौन सा किसान उनका विरोध कर रहा है? हम तो नेताओं की कह रहे हैं ना, जो किसानों को बैठा रखा है। क्या सवाल मेरे को तो आपका भूल गई थी, आप लोग के साथ कोई नेता नहीं है सर जी? नहीं, सब किसान है, टोटल किसान है, यहाँ कोई नेता नहीं। कोई नेता नहीं, हमारे समझदार नेता है, हमारे सारे नेता 3600 कौम के नेता, हमारे नेताओं की तो आपको पराकाष्ठा नहीं देगी। सबको पानी दो, सबका भला करो, तो हमने कह दिया वोट मत मंगाना भाई, तेरे तू है ना, तू परेशान मत हो, तू अपने 3600 और उनका कहना भी सही है, 36 कौम के वोटों से बने, आप 36 कौम की पैरवी करिए। समाज की, किसानों की पैरवी करने के लिए हम खड़े हैं, उनका भी नुकसान नहीं। आप किसी नेता की नहीं, सारे नेता अपने हैं। अरे हम इतने मजबूत हम नेता बनाते हैं, नेता हमको क्या बनाएंगे? क्या नाम है भैया आपका? हाकिम सिंह मैसला। हकीम जी, क्या ये बात आपके दिल को छुई है कि नेता ने तो आपका ही बना वहाँ? हाँ, तो नेता बड़ो थोड़ी आपा बड़ा। ये जनता बड़ी है और यही बनाती है, यही बिगाड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है वहाँ जो नेता बैठे हुए हैं उनकी बिगड़ने ही वाली है, हो चुकी है। 2-5 दिन में ना जितना हवा का गुबार था वो भी निकल गया। सुनिए ना भैया, वैसी बात, उनका कहना है 27 तारीख तक हम रुके हुए हैं, 28 को उम्र रोक लेंगे। आप लोगों ने क्या सोचा? ये तो उनकी रणनीति है, लोकतंत्र है। आप सड़क सड़क रोको, रेल रोको, आप और हवाई जहाजों को रोक दो, आपने शामिल होना चाहिए। और आपने आश्वस्त किया है पब्लिक को, तो मैं तो कहता हूं उनको यहाँ से कि हाँ वाकई में ही अच्छे नेता हो, दमदार नेता हो, तो जिस मांग को लेकर के बैठे हो हटना मत, उस मांग को पूरी करवाना और पब्लिक को भरगलाना मत। हम तो रखवाली कर रहे हैं महाराज, हम कोई मांग के लिए थोड़ी बैठे, हम तो इसकी रखवाली को पहरेदार है। हम तो यहाँ अपने घर की पहरेदारी कर रहे हैं। हम पहरेदारी कैसे बोलने लगेंगे? सही है, अगर हमारे घर की रखवाली कर रहे हैं और दरवाजा बंद हमने कर रखा है, चाबी हमारे पास है, हम बोलेंगे। थोड़े हो रहे, थोड़े रुक जा। और जब तक हमारा काम नहीं हो जाता ना, चाबी किसी को नहीं दी जाएगी। सरकार, शासन, प्रशासन, इतने कमजोर किसान नहीं है यहाँ। पहले 39 जब पानी चाहिए, फिर उसके बाद में 2010 से लिफ्ट का काम कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे भाई साहब ने बताई थी। 16 साल से काम कंप्लीट नहीं हुआ। जो अविश्वास किसानों में डिपार्टमेंट के प्रति है इरिगेशन, वो बहाली तब तक नहीं होगी जब तक हमारा काम शुरू नहीं होगा, काम कंप्लीट नहीं होगा। और मूल पेच यही है अटका हुआ। देखो अब तो मैं आपको बताऊं, इन सबसे पूछ लो, आज की तारीख में 10 दिन बाद किसी को पानी की नीड नहीं है। आज के 10 दिन बाद पानी की किसी को आवश्यकता नहीं है। नेचुरली भगवान बहुत बरसा देगा, है ना? तो जब जो लड़ाई लड़नी है ना धरातल पर, वो लड़ाई लड़ो। हमारा काम है वो 4 महीने में कंप्लीट कर दो, नहरें बना दो, खेतों में पानी पहुंचा दो, काम सोल्यूशन हो गया। ले जाना पानी जहाँ ले जाना हो। आपको फसल के लिए पानी चाहिए ना, या मुँह खींचने के लिए पानी चाहिए, तो फसलें तो होंगी। अब तो बरसात हो जाएगी तो वो तो खेती हो जाएगी भगवान भरोसे। जब गेहूं की फसल आए तब बात करना, अभी क्यों मतलब की लड़ाई लड़ रहा सामने वाला पर। पहले यहाँ बाद में, पहले यहाँ बाद में खाई हम। यार क्लियर कट बोलते हैं क्लियर ही बोलना चाहिए ना, क्लियर ही बोलना चाहिए। जो बोलना है हम कोई राजनेता थोड़ी है, ये जो बातों को घुमाएंगे, जलेबी बनाएंगे बातों को। चलो बेटा चलो, सब सुनेंगे हमारी बात। आप भैया बोल रहे हैं कि सब सुनेंगे, यहाँ पे हम सब सुन नहीं पा रहे। बैठो। हाँ, अब आप सही काम में भैया तू आ अब कोई नहीं बोलेगा। अचानक दिखता है जब तक चलेगा हमारे खेतों में पानी नहीं पहुंचा।
सीधी स्ट्रेट लाइन है, 1 फुट पे खेलना सीखा ही नहीं, सीधे 5 फुट पे खेलना पीछे नहीं हटेंगे ना, सवारी करेंगे, क्या करेंगे? जो करते आ रहे हैं वही करें। 1 महीने से निगरानी कर रहे हैं, और जैसा कि कहा यहाँ भी कम से कम 70-80% फौजी बैठे होंगे रिटायरमेंट। कितने हैं आप में से? चलिए बताइए दीजिए। हाँ, पेंशन के कागज देख लो इनका। काका जी मिला पेंशन? मतलब आइए एक बार, काका जी आइए तो सही बात नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि मजाक है, बाकी हमारी कल वार्ता हो संभाले आए उन लोगों से भी सब एक साथ और सबसे हो, और सही बात तो ये है कि वो सिर्फ जिद करके बैठे, जो हमें समाधान दिखाई दे। अगर वो किसान कौम का भला चाहता है, और जो अगर वो 3600 कौम के लिए, इधर भी किसान है उधर भी कोई जाति नहीं होती, जो खेती करता है, जो हल हाँकता है वो किसान। आप 5 साल नहीं, पूरे 15 साल है मेरे सरकारों में, आपने एक भी दिन आकर के यहाँ ये नहीं कहा कि भाई आपकी नहर बनी है, आपको पानी उपलब्ध होगा या नहीं होगा। सिर्फ अपनी जातिगत जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं या 3600 कौम की जिम्मेदारी है। मेरे यहाँ से मेरे रहते पिछली बार लाखन से, उनकी ही सरकार थी, पानी कब भी रुका हुआ, पानी 20 साल से रुका हुआ, 21 साल से। उन्होंने कभी मॉनिटरिंग नहीं की कि यार गुडला पाचना लिफ्ट के लिए इतने पैसे सैंक्शन हुए, वो नहरें बन रही हैं, क्या वो सही तरीके से बन रही है, नहीं बन रही, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? एक मिनट ये कौन है? हाँ सोनिया रोल आज हमारे किसानों की समस्या हो, आप अपने किसान 8 गाँव के लिए, जो 13 गाँव के लिए थे, और 8 रेवेन्यू, पूरे 21 गाँव के लिए योजना कंप्लीट है। वो ये कहते थे कि ये है ही नहीं, जीवन ही नहीं, और जब सरकारों ने मान लिया सारे काम करके, अब तो जीवन हो गए। तो लड़ाई आपस में लड़ने के बजाय अगर सरकारों से और सिस्टम से लड़ते तो हमें भी पानी मिल जाता, उनको भी मिलता। उन्होंने भी ये कहा कि ये लड़ाई वो समाप्त करेंगे, सरकार को जानती है। नहीं, सरकार अब तो देखो, अब तो सरकार नहीं लड़ा रही, अब तो वो गलत बोल रहे हैं। नहीं खुद भी नहीं लड़ रहे, अब आप लड़ा रहे हो ना, आप भी तो सरकार में रहे थे, आप भी तो सलाहकार थे एनओ साहब के, आप ही करवा सकते थे। अब आप सरकार के सबसे ठीक आप बोल रहे हैं, जब आपकी सरकार नहीं, मैं रामजी मीणा जी कर रहा हूँ, विधायक महोदय की, मैं हरीश मीणा जी की बात कर रहा हूँ कि जब आप जनप्रतिनिधि के साथ काम करवा दे ना, नहीं पब्लिक, एक बात बता, पब्लिक किसके पीछे होती है? आज पब्लिक किनके पीछे बैठी हुई है? क्यों नहीं थे? रामकृष्ण मीणा जी ने धरना शुरू करवाया था। आप आओगे जब थोड़ी नेतृत्व होगा, आप पूछो किसके नेतृत्व में? ये एकमात्र यहाँ गुडला पाचना वाले लोग हैं जो बिना राजनीतिक नेतृत्व से अपनी ईमानदारी को बनाए रख रहे हैं, वहाँ राजनेता लीड कर रहे हैं। यहाँ मैंने बताया ना, ये सब अपना अपना है ना, तो इनके आगे कोई नेता की नहीं चलती, ये सबसे ज्यादा पावरफुल लोग। नेता आता है ना तो ऐसा झुका करके आता, किसी का भी हम सम्मान जरूर करते हैं सबका, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यहाँ इन पंच पटेलों को इनकी बात को रोन दे, इतनी औकात की। सामाजिक मर्यादाएं हैं हमारी, और उनके ऊपर कोई। अंत में क्या बोलेंगे बताइए? अंत में मैं यही बोलूंगा कि जब तक हमारे खेतों को पानी नहीं, और जिस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ बैठे हुए वो पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक हम 1 इंच ना हिलें। वो बात तो दी एंड हो गया, उसका कोई मतलब। जमाने का 18 साल, 18-19 साल। तो 84 साल है, और वैसे ये कछु करे। क्या बोलेंगे? हम ये बोलते हैं कि ये सब बाल बच्चे वाले 20 साल है कि ऊपर हाथ कर करके मिल जा रहे हैं, साहब हम मर जा रहे हैं, बच्चा भूखे मर जा रहे हैं, हमारे खेतों को पानी लाओ, देव बना देंगे नहर। 20 साल से इन पर हमारी तरफ पानी नहीं है, अब हम क्या करें? हार कर परेशान।